वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इब्राहिम भी खाने पीने के शौकीन आप हैं ना? खाना पीना टका के फुल उस तरह से कि पंजाबियों की तरह। और आपने तो आजकल डाइट शुरू की हुई है। मैं वैसे ही खाने में हाथ ज़्यादा नहीं, शौकीन नहीं हूँ। शौकीन नहीं, जो मिल जाए खा लेता हूँ। अच्छा, और हाथ हौला रखते हैं? हाथ हौला रखता हूँ। मैं भी हाथ हौला ही रखता हूँ, लेकिन मैं शौकीन हूँ थोड़ा बहुत है। क्यों लगता नहीं है आपकी सेहत से? सॉरी, लगता नहीं है कि आप नहीं लग रहा। नहीं, आपने बड़ा खाना कम खाता हूँ, लेकिन दैट डजंट मीन कि मुझे शौक नहीं है। खाना हमेशा कम खाना चाहिए, जितना आप आराम से डाइजेस्ट कर लें और वो सारा। लेकिन शौकीन मैं हूँ उसका। बिल्कुल। दुम्बा कढ़ाई, जिसका भी आपने जिक्र किया, ये आज दुम्बा कढ़ाई का पूरा सेटअप और उनका खाना, चांपे, दुम्बा कढ़ाई, चांपे, ये नमकीन गोश्त मेरा बड़ा फेवरेट है। असद फेवरेट है? इब्रार भी कह रहे हैं जर्दा चखेंगे अगर आप कहें तो। हाँ बिल्कुल, मुँह मीठा कराइए। आइए आप लेकर आइए। और ईद पे हम जो है ना वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। इसको भाईजान मुतंजन भी कहते हैं ना? नहीं, वो कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है। वो कलरफुल भी होता है, उसमें मेवे, मुरब्बे और बड़ी। अच्छा, कई लोग समझते हैं मैं पंजाबी का बड़ा मास्टर हूँ और ये मेरे घर वाले मेरी पंजाबी पे हंस रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं। हाँ, नहीं, ऐसे कुछ नहीं आती, मैं हम ही सिखाते हैं इसको। सीरियसली सही बात। पंजाबी जो है ना, ये अम्मी को आती थी सबसे ज़्यादा। फिर घर में जो गांव से मेहमान आते थे वो बोलते थे, या हम गांव ज़्यादा, बड़ा वो फैसिनेट करती थी मुझे उस लैंग्वेज से बड़ा प्यार हो गया। मैं वो बोलता हूँ। लेकिन आपको वो ठेठ पंजाबी नहीं बोलनी आती? क्यों नहीं आती? मुझे आती है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स नहीं आते उसके जितने इनको आते हैं। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, टेल मी वन पंजाबी का वर्ड जो आपको नहीं आता था और अभी आपने रिसेंटली सीखा हो या कुछ अर्सा पहले सीखा हो। या इसार भी आप बता दें जो आपने करेक्शन किए हो कि इब्रार ये ऐसे नहीं ऐसे है, कोई एक लफ्ज़। रिसेंटली तो नहीं, पहले बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इसको नहीं आते थे। अभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ आता है ना, मैं से पूछता हूँ इसका मतलब क्या है, सोचा पड़ जाएगा, नहीं पता, बता देते हैं कि ये है इसके। पिछले दिनों मुझे पता चला एक वर्ड का पंगा। हम अक्सर कहते हैं यार पंगा ले लेते हैं लोग, पंगा। हाँ। वो पंगा क्या होता है वो मैंने पहली दफ़ा देखा। वो एक लकड़ी की चीज़ होती है जिसके 4-5 उसके समझ लें लकड़ी के कील निकले होते हैं 4-5, और उसको पकड़ के तो रस्सी लपेटने के काम आता है वो। उसको पंगा कहते हैं? उसको पंगा कहते हैं। अच्छे पंजाबी हैं, मुझे भी नहीं पता था। आई जस्ट लर्न दिस। आई नो कि पंगा लेना एक पंजाबी, पता नहीं, हम इस्तेमाल भी करते हैं कई दफा, बट इट हैज अ मीनिंग बिहाइंड इट। बात करते थे, कौन सा लफ्ज़ था मैं पूछा था तुमसे, ये कौन, इसका मतलब क्या है? वही ना, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। आप पूछ रहे थे, मेरे ज़हन से निकल गया है। मैंने कहा इसका उर्दू में या इंग्लिश में बताओ। उसका ना उर्दू मिल रहा था ना इंग्लिश में। अच्छा, ऐसा होता है कि अक्सर इंग्लिश का लफ्ज़ आपके ज़हन में घूम रहा होता है और उसका उर्दू भी नहीं मिलता। बिल्कुल सही। इब्रार भी टाइम मेरे पास खत्म हो रहा है और हमने खाने पिलाने का सिलसिला शुरू कर दिया और घरों में भी इस वक्त जो है ना वो खाने पिलाने का सिलसिला चल रहा होगा। इन दी एंड शॉर्ट अल्फाज में अगर हमने खूबसूरत सी प्यारी सी कोई ईद विश देनी हो अपने देखने वालों को, चाहने वालों को, तो वो क्या हो? एक तरफ ईद विश है और एक तरफ ईद डिश है। मैं क्या करूँ और किधर जाऊँ? लेकिन ईद विश तो मेरी तरफ से आप लोगों के है ही। एक मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अच्छा इखलाक जो रखना है ना, ये कमाल चीज़ है। बड़ी चीज़ों को, बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, लड़ाइयों को ख़त्म कर देता है। सो अगर आपसे कोई नाराज़ है उसको मना लें, अगर आप उससे नाराज़ हैं तो आप मान जाएं। नफ़रत है किसी के लिए तो दिल से निकाल दें और ईद के दिन जो है उसको गले से जाके लगा लें। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब का हामी है। बहुत शुक्रिया जी आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया साहब, और ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा मज़ा आया आप लोगों से गुफ्तगू करके। और वो जो हम बात कर रहे थे ना कि फ़ैमिली में भी जब मेहमान आए होते हैं तो आपस में नोक-झोंक चल रही होती है, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला आप दोनों भाइयों का प्यार, मोहब्बत और ये जो कनेक्टिविटी है ना तीनों भाइयों का, लेकिन चूँकि हमें ये जोड़ी आप दोनों की नज़र आती है और माशाल्लाह तीसरे भी आपके साथ जिस तरह से प्यार, मोहब्बत और वो जो एक ट्रेडिशनल भाइयों का एक साथ है वो बनाए जाए। तीसरे अजीम आदमी है और जो पाकिस्तान के लिए वो कर चुके हैं ना, हम मिलकर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वक्त फिर उसके बारे में बात जरूर। बहुत शुक्रिया जी सर। एक बात उनकी, इस वक्त वो उम्रे पे हैं माशाल्लाह, तारे बसालत, तारे शुजात, तारे इम्तियाज, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह 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 जी। ये वो आपने वही वाली बात की कि वो इतना बड़ा जो नाम भी है जो इस खानदान, तो इस खानदान में एक से एक
सितारा जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला मौजूद है। अल्लाह ताला इस खानदान को सलामत रखे। अब हुई दुआ मुकम्मल। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। और असद भाई आपकी तरफ मैं आ रही हूँ और जाते जाते जो है वो हम आपको दिखाते जाते हैं कि अभी तो हम जर्दा खिलाया है, मुँह मीठा कराया है, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि असद भाई दुम्बा भी तैयार है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। चांपे भी तो तैयार थी, कीमा भी तैयार कर लिया आपने। जितनी हमने वहाँ बैठकर बातें की हैं आपने दुम्बा कीमा भी तैयार कर लिया है। और उसके साथ साथ हमारे जो हैं वो चपली कबाब, ये सारा कुछ दुम्बे का बिल्कुल और ज़बरदस्त आपने तैयार कर लिया। यानी कि हमारी ईद का जो मज़ा है वो तो दुबाला होने वाला है। और अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो इलियास दुम्बा कढ़ाई जरूर जाएं। आपको ये सारा कुछ वहाँ पर नहीं खाता तो उसके लिए चिकन भी रेडी है। अरे ये आपने वो किया, कोई रिश्तेदार नाराज होकर ना जाए, चिकन रोस्ट भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भी। और इसी के साथ नाज़रीन हम चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और ईद मिलने और ईद मिलाने और ट्रांसमिशंस का ये जो सिलसिला है ना, ये जारी और सारी रहता है। लेकिन बड़ा मज़ा आता है मुख्तलिफ लोगों से बात करके, मुलाकात करके, और बड़ी चीज़ें जो हैं वो आप सीखते भी हैं, समझते भी हैं और फिर नाजरीन से जो है वो शेयर भी करते हैं। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं और आज ये सारा सिलसिला जो है वो आप थ्रू आउट द डे, आज भी, कल भी सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर देखते रहें। अस्सलामुअलैकुम। और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप परेशान हो रहे होंगे कि ये कैसे हुआ। हम घर में तो किचन में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, मेहमानदारी करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ भी हम मेहमानदारी कर रहे हैं। मुख्तलिफ मेहमानों से आपकी मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। कल से ही ये सिलसिला जो है वो चल रहा है। और आज इसके दूसरे रोज़ भी जब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दावतें होती हैं, सबसे ज़्यादा खाबे जो है वो खाए जाते हैं, तो वो आज का दिन है। मैं अक्सर इसको यौम ससुराल या यौम मैका भी कहती हूँ कि अमूमन ख़वातीन जो है ना वो अपने मैके में जाती हैं, अपने जो हमारे भाई हैं, हमारे शौहर हैं, जितने भी मर्द हजरात हैं वो अपने ससुराल में जाते हैं। तो बेसिकली फिर दावतें चलती हैं और दावतों का ये सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ऐसे में अच्छे अच्छे खाने, मज़े मज़े के खाने और तो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, कुछ ऐसे नाम हैं जो कई दहाइयों से इसमें अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना उनका मयार कम हुआ, ना उनका टेस्ट चेंज हुआ, और पूरी दुनिया में ना सिर्फ उन्होंने अपने ब्रांड को, अपने खाने को मुतारिफ़ कराया, बल्कि लाहौर और पाकिस्तान का नाम भी उसके साथ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो एक ऐसे रेस्टोरेंट के ब्रांड जो आपने ज़रूर खाया भी होगा, टेस्ट भी किया होगा, पसंद भी किया होगा, और बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं वो कढ़ाई खाने, वो चांपे खाने जो इलियास दुब्बा कढ़ाई पर मिलती हैं। उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद परवेज़ साहब। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कैसे, क्या ऐसा जादू करते हैं आप कि माशाल्लाह पिछले 3 दहाइयों से लोग त्योहारों पे भी, इवन ईद पे भी, आई एम श्योर पहले दिन भी बड़ा रश होगा और आज भी बुकिंग फुल होगी, तो लोग ईदों में भी कहते हैं बेगम आज आप रेस्ट करें, आज हम चलते हैं जरा चांपे खाए सारा कुंबा, इलियास दुब्बा खाए सारा कुंबा। और हमारे साथ हमारे यहाँ के शेफ भी मौजूद हैं जो असद हैं, काफ़ी अरसे से इसी ब्रांड के साथ भी जुड़े हुए हैं और बड़े मज़े मज़े के खाने और आपके हाथ का जो जायका है ना वो हम लाहौरियों का बड़ा फ़ख्र हुआ करते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जाकर कहते हैं कि देखो जी हमारे पास तो इलियास दुब्बा भी है, और बताओ फिर तुम्हारे पास क्या है। तो बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक जी। सर कैसा गुजरा ईद का पहला दिन? अल्हम्दुलिल्लाह। रेस्टोरेंट का बताएं जरा, टेबल शेबल मिल गया? माशाल्लाह ही बहुत रश है लोगों को, लोगों का बहुत रश है। हम जिंदा दिलाने लाहौरियों की खिदमत कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा फूड खिला रहे हैं खवातीन को। हमने सहूलत पैदा की है ना खवातीन के लिए। ये सबसे मज़ेदार चीज़ है ना कि खवातीन को रिलैक्स किया हुआ है, खास तौर पर ईद पर इतना तैयार होके इतनी सारी चीज़ें। फिर चूल्हे के आगे जरा वो पसीना अगर आ गया तो वो मेकअप सारा खराब है। मैं तो वैसे चूल्हे के पास खड़ी हूँ सर, ऐसी बात नहीं है, हमारी खवातीन घबराती नहीं है, लेकिन वो आपका जायका और आपका टेस्ट है जो आपको खींच के ले आता है। अच्छा मुझे बताएं क्या ऐसी बात है, वैसे अब आपसे मैं पूछूंगी, पिछले आपका माशाल्लाह ये फैमिली बिजनेस है और चल रहा है साथ साथ, और माशाल्लाह नाम और इनोवेशंस भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो 30 साल पहले बनता था आज भी वही बनता है। नए दौर के जो जदीद खाने हैं, चीज़ें हैं, वो ऐड ऑन होती रहती हैं। क्या हमें लाहौरियों को ऐसा शौक होता है चांपे और कढ़ाई? और मैं तो अक्सर ऐसे लोगों को जानती हूँ, यकीन करें, जो शर्त लगा के जाते हैं कि कौन कितने किलो, है ना, सही कह रही हूँ ना, आते हैं ना वहाँ पे ऐसे लोग, मुझे बड़ा अच्छी तरीके से पता है कौन कितने किलो कढ़ाई जो है मटन दुम्बा या दुम्बा क्योंकि स्पेशलिटी है तो वो खा लेगा, और फिर शर्त जीतने वाला जो है वो बच जाता है और जो खा रहा होता है पेमेंट दूसरा करता है। तो ये ऐसा क्या जादू है, जरा मुझे आज ये बताएं। ये लोगों को पसंद आता है। हमारे पास खीरा गोश्त होता है तो वो सिर्फ काली, कोई मसाला नहीं होता, काली मिर्च
सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक होता है। जायका इतना अच्छा कैसे वो टेस्ट बनता है ना, वो इसको जी अब मैं ना आपको इनकी एक ये खास लकड़ी बात के बताता पकता है, लाची की लकड़ और घी की आग पे हम तैयार करते हैं। अरे जबरदस्त। मैं इनकी एक खास बात बताता हूँ आपको elements कि ये जो है ना जो इनकी बेसिक जो है ना दुम्बा कढ़ाई होती है, हाँ जी। दुम्बे का कीमा भी होता है, चांपे भी होती हैं, लेकिन जो इनकी मोहब्बत है ना, जिस तरीके से ये अपने मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, वो मेन चीज़ है। हाँ। क्योंकि इनका इस्तकबाल आप देखें तो ये फूलों की मेहमानदारी। पत्तियों के साथ इस्तेमाल करते हैं। इनके पास एवरी टाइम जो है वो गुलदस्ते मौजूद होते हैं। जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनको गुलदस्तों के साथ सबसे पहले वेलकम करते हैं। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद जो उनका ऑर्डर होता है फ्रेश जो है दुम्बे हैंग हुए में, उसमें आपने अपनी मर्जी से जो कटिंग करवानी है वो कटिंग करवानी कितने है। मजे की बात की है इन्होंने। जब आप जाते हैं ना तो मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन अमूमन हम जब जाते हैं ना ऐसे तो जब सामने गोश्त बन रहा होता है और कट रहा होता है ना तो आपको एक तो फील ये आती है कि यार खाना है अभी। और दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग फील जो मैं बात करने वाली थी वो ये है कि आपको आता है अच्छा सामने बन रहा है, इसका मतलब साफ सुथरा है, इसका मतलब अच्छे तरीके से बन रहा है। तो ये वाली जो सेंस है ना लोगों की, ये बार बार खींच के खाने से ज्यादा लोगों को ना अपने सामने तैयारी जो होती है ना कढ़ाई, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और फिर वो जो खुशबू आ रही होती है, वो खड़े होते हैं अपनी कढ़ाई के पास, मैं फिर कहता हूँ इसको कुर्सी दे दो यार। इनका ना एक उचित है कि मिनिमम ना 1.5 से 2 घंटे वेट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि जिस टाइम वो 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद जब ऑर्डर सर्व होता है, जब खाना स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ भूल के एंजॉय करते हैं। मिस वर्ल्ड पाकिस्तान, द वेट होता है वो बिल्कुल। मिस वर्ल्ड पाकिस्तान आई थी, उससे भी दुम्बा खाने का इज़हार किया था। अच्छा। जी वो दीदी हमारा अरशद जी लेके आई थी। तो वो आपने फिर उनको मालिया जी फिर आपने उनको अच्छी तरह से खिला पिला के तवाज़ो की आपने। वो फिर अपने रवायती अंदाज में बंगड़ा डाल के गई थी। ये असद भाई ने जैसे अभी जिक्र किया ना 1.5 घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना मैं ये एज ले लेती हूँ कि आज आप मेरे मेहमान बने हैं और आज आप मेरे सिर्फ ऑय2 के इस प्लेटफॉर्म पे लाहौरियों से मैं मुलाकात करा रही हूँ कि जी अगर आपने दुम्बा खाना है और बेहतरीन दुम्बा खाना है तो आपको पता है किसी ने दावत देनी है और किसी ने कहा कि ट्रेडिशनल खाना हमने खाना है तो हमने अलियास दुम्बा कढ़ाई पर जाना है। तो सर मैं फिर आपको बता रही हूँ मैं वो 1.5-2 घंटे इंतजार नहीं करूँगी। जब मैं आपकी मेहमान बनूंगी फिर मैं 1.5-2 घंटे इंतजार नहीं करूँगी। फोन पे ऑर्डर हो जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा आ रहे हैं, मतलब फोन पे ऑर्डर हो जाएगा। और ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा मुझे एक चीज़ आप दोनों से पूछनी है, सर आपसे भी पूछनी है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, परवेज साहब और असद भाई आपसे भी पूछनी है। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी सर, दुम्बा और बकरा जी क्या फ़र्क है टेस्ट में, गोश्त में? दुम्बे का जो गोश्त है ना वो चिकनाई वाला होता है, बिल्कुल। उसका अगर टिक्का लगता है ना तो बड़ा जूसी होता है। अच्छा। बकरा जो होता है ना, बकरा ड्राई होता है। बकरे की चांप लगाएंगे ना तो वो सुकड़ती जाएगी जी, ड्राई हो जाती है, वो ड्राई हो जाए, उसका टेस्ट नहीं होगा। वो मुंह में भी थोड़ा सा अच्छा ये वो वाला मैं आम जबान में अगर कहूँ कि ये मुंह में घुल जाता है। बिल्कुल। आपने खाया और आपको ज्यादा चू नहीं करना पड़ रहा, हजम भी जल्दी हो जाता है। चर्बी वाला गोश्त होता है तो वो बारबेक्यू और चांपों में ना वो मजेदार सा लगता है। इसकी मेन चीज़ ये है कि जब आप इसकी कढ़ाई बना रहे होते हैं ना तो आपको ज़्यादा ऑयल उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपने वैसे डालना है। बेसिक हम इनकी जो खास बात है ये वो मसालों के सर पे नहीं खेलते। अक्सर आपने देखा होगा बहुत स्पाइसी चीज़ें, गरम मसाला, धनिया, ये वो कोई चक्कर नहीं है। इनका क्या है, नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं, जिंजर, गार्लिक, अनियन, टमाटो और ब्लैक ग्रीन चिली। वो भी उन्होंने बताया कि बिल्कुल सॉल्ट ब्लैक पेपर का टेस्ट अच्छा होता है। मुझे एक बात बताइए, जो अभी आप तैयार कर रहे हैं जी इसमें आपने ऑयल यूज नहीं किया? नहीं, ये बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं। जस्ट स्टार्टिंग के अंदर जस्ट आपने जो है वो हल्का सा छट्टा जैसे बिल्कुल पैन को लगा लिया। बिल्कुल अनियन को जो आपने नरम करने के लिए करना है और उसके बाद आपने जब मीट ऐड करना है फिर आपको ऑयल की जरूरत नहीं होती। घर में बनाए तब भी ऐसे ही ऐसे दुम्बे का डिफरेंस है। दुम्बे और मैंने सोचा एक्सपर्ट से जरा टिप्स ले लूं, कभी घर में बनाना पड़ ही जाता है। घर में दुम्बे की आपको हमक जरूर है। हाँ, ये हमारा यही और आपकी नहीं आती, वो नहीं आती। यही तो फन, यही मैं आपको टिप देने लगा। ये फन, अच्छा ये टिप देने लगे हैं, बताइए। ये मैं आपको टिप देने लगा। बताएं मैं तो ये राज की बातें जरूर घर में बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली एक ना हर रेड मीट की एक नेचुरल स्मेल होती है। ठीक है, और फ्रेश वाली की ज्यादा होती है। वो जब आप लिहाज दुम्बा कढ़ाई पे आके खाएंगे वो आपको फील नहीं होगी। ये टिप है, ये नहीं ये आपको डिफरेंस बताने लगा। और वो डिफरेंस ये है। और इसकी जो खास बात है क्यों नहीं आती, उसकी रीज़न ये है, जो मैं आपको पहले 1.5 घंटा बताया ना, उस 1.5 घंटे में की रीज़न ये है कि इसको स्टार्ट में गार्लिक और जिंजर के साथ भुना जाता है।
कोई सिर्फ भुना जाता है। हाँ सिर्फ कुछ कोई डालें, मसाला नहीं, स्टार्टिंग कोई में प्याज डालें, अनियन डालें और जिंजर और गार्लिक में जब आप अपने मीट को भुनाई करेंगे ना अच्छे तरीके से तो ऑटोमेटिकली जो उसकी नेचुरल स्मेल होती है ना वो खत्म कर देंगे। हाँ, अक्सर अब लोग हमारे होता है घर रेड में क्या मीट होता को है ना या तो प्रेशर कुकर में रख दिया कि बिल्कुल, गल जाए बिल्कुल। या हमारा पानी क्या में होता डाल है, के रख दिया कि हमारा- वो उबल के पक जाए। तो ये वाली जो ट्रिप है ना ये 1.5 घंटा मेहनत वाली है, तो मत करें इतनी मेहनत। ट्रस्ट मी, मेरी टिप सुने आप, ठहरे असद भाई, आप मत करें इतनी मेहनत। आप सारे खानदान वालों को के आओ चलें जी, जबरदस्ती दुम्बा कढ़ाई खिलाते हैं। और इलियास दुम्बा कढ़ाई, इसीलिए तो ये मैं एक दफा जरा दोबारा कहें जरा, क्या इलियास दुम्बा खाए सारा कुंबा। ये भी जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हमारा और आपका साथ जारी सारी रहेगा और ये मजे मजे के खाने जो यहाँ बना रहे हैं ना असद भाई, ये हम खाएंगे भी। और हम तो आज ये छोड़कर जाने वाले नहीं है कि अगर इलियास दुम्बा कढ़ाई हमारे पास आ गई है तो फिर आपको पता है यहाँ से ये कढ़ाई खाली लोग जाएगी। वहाँ जाते हैं और हम हाँ, आपके पास आए हैं। जबरदस्त, ईद का दिन है, जबरदस्त जी। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मुंह मीठा करें ना जी, आज। मुंह मीठा भी हम करते हैं और ये भी खाते हैं जर्दा, इतना मज़ेदार खुशबू भी आ रही है, ताज़ा ताज़ा सा। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, दोबारा हाजिर होंगे, गुफ्तगू का सिलसिला फिर आगे बढ़ाएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्यारे मेहमान हमारे साथ इस दफ़ा फिर स्टूडियो में मौजूद हैं और लड़कियों को ये बड़ा फेवरेट सेगमेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि ईद पे इस दफ़ा क्या ट्रेंड्स रहे। तो आप लोगों ने वो ट्रेंड फॉलो किया या नहीं किया, आप उस ट्रेंड का हिस्सा रहे या नहीं रहे, तो ये आपने खुद जज करना है। बातें हम यही वाली करेंगे और इसके साथ साथ हमेशा कहा जाता है, मैं तो यहाँ पे बैठ के ना एज अ होस्ट भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा अपना रेंट देती रहती हूँ कि ईद पे छुट्टी नहीं होती है, ईद पे भी काम करना होता है। लेकिन जब काम करना होता है और छुट्टी नहीं होती तो फिर क्या फीलिंग होती है, फिर घर वाले किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मैं जिनका तारुफ कराना चाहूँगी, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, चांदनी अरूज हमारे साथ मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक आपको भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। और हमारे साथ हमारी न्यूज़ एंकर मौजूद हैं जो आपको अच्छी खबरें भी, बुरी खबरें भी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी, हंसने वाली भी, थोड़ा सा सैड होने वाली भी, तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और छुट्टी नहीं होती है जी, ईद पे भी छुट्टी नहीं होती है। और हमारे साथ अमरीन मौजूद है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कैसे हैं हाल आप? है? ठीक हैं? मैं ईद बिल्कुल मुबारक सबसे पहले आपको भी, और हमारे नाज़रीन को देखने वालों को सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच अमरीन, थैंक यू। चांदनी आपसे शुरू करूँगी क्योंकि हमने कहा कि एक छोटा सा क्विज टाइप हम कर रहे हैं लाहौरियों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर, कि वो अपनी ड्रेसिंग को, अपनी ईद की तैयारी को थोड़ा सा इवेल्यूएट कर सकें। तो इस दफ़ा ईद का क्या ट्रेंड था और आपने ये सोचना है कि आप उस ट्रेंड पे पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे, तो व्हाट वाज द ट्रेंड फॉर दिस ईद? अच्छा, इस दफ़ा जो मुझे लगता है ईद का ट्रेंड था वो मेरे ख्याल से ऑल एंड ऑल फर्शी शलवार के राउंड अबाउट घूम रहा है। हर बंदा जो है वो फर्शी शलवार या तो बाज़ारों में ढूंढ रहा है या वो बनवा रहा है कस्टमाइज, और बहुत लोगों ने पहनी भी, आई स्वेयर, और सोशल मीडिया पे हैशटैग चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। सो फर्शी शलवार वाज द ट्रेंड। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो आपको पसंद है, मेरे ख्याल से वो भी आप पहने, आप कलीदार पहने, आप लॉन्ग शर्ट्स पहने, कुछ भी पहने जो आपको अच्छा लगे, मेरे ख्याल से वो ट्रेंड होना चाहिए। हाँ, ये वैसे बड़ा मैटर करता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो ना, आप वो पहनो। तो ईद का पहला दिन जब गुजरा तो मुझे बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट ट्रेंड कि मैं फर्शी शलवार नहीं पहन रही। मैंने नहीं पहनी भाई। मुझे वो सुन के, वो देख के एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि वो ट्रेंड ऐसे आपको रिपल्सिव लगना शुरू हो जाता है क्योंकि एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सूट करने की भी बात होती है कि आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने पहनी थी फर्शी शलवार? हाँ, मैंने पहन लिया। देखा, ये दो ऑपोजिट साइड आ गए कि एक फर्शी शलवार जिन्होंने पहनी है और ट्रेंड फॉलो किया, और एक वो जिन्होंने फॉलो नहीं किया। तो कैसा लगा आपको ट्रेंड का हिस्सा बन के अमरीन? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, मजे की बात, जब मैंने ये पहनी तब मुझे नहीं पता था ये इतना ट्रेंड बन जाएगा इसका। और ये तकरीबन मैंने 4-5 मंथ पहले मैं पहन चुकी हूँ ये। अच्छा। और ईद के लिए मैंने नहीं ली। अच्छा, अच्छा वैसे पहनी हुई है, ईद पे नहीं पहनी? नहीं, ईद पे नहीं पहनी, वैसे पहनी हुई है। हाँ, आप कंटेंट, ये ट्रेंड जो है वो थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा था, डेवलप हो रहा था। मैं वही कहने लगी, रमजान में ये जोर पकड़ा था, डेवलप हुआ ये फर्शी शलवार। एक्चुअली ये था कि ईद पे क्या नया पहना जाए, हर बंदे का यही होता है कि कुछ नया हो, कुछ आपने नहीं पहना हो। इवन ये जो ट्रेंड है ये रिवाइव हो के आया है, हमारी अम्मियों ने पहना है, हमारे अब्बुओं ने पहना है। लेकिन अभी भी यही है कि आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगे वो ज़्यादा पहनो। एंड इवन फर्शी शलवार का तो अब ट्रेंड इतना हो गया कि सोशल मीडिया पे भी वो इतना ट्रोल भी हो रहा है और उतना ही लोग पहन भी रहे हैं। वो व्हेन यू टॉक अबाउट इट सो मच तो कहीं ना कहीं वो ज़हन में आ जाता है, लेकिन बहुत से लोग फिर ना, वही मैं जैसे कह रही थी कि रिपल्सिव भी हो जाते हैं। बिल्कुल। क्या हमेशा फैशन ट्रेंड्स फॉलो ही किए जाते हैं?
आई थिंक फॉलो होते हैं क्योंकि ये फैशन ट्रेंड बनाए जाते हैं नहीं ऐसे ही रैंडमली एक चीज पे कब पकड़ गई और वो आपको बार बार, अब तो सोशल मीडिया का आपको पता है कि सब हर चीज़ आपको बस एक स्क्रॉल पे मिल जाती है। हाँ। तो जैसे जैसे लोग देखते हैं, कुछ लोगों को होता है कि हाँ ये पहनना है, कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये नेगेटिव है यार, हर बंदा पहन रहा है, हम नहीं पहनेंगे, हम कुछ नया पहनेंगे। सो ऑल एंड ऑल मुझे लगता है इवन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को इंडिया में देखा है जो कि वो भी यही पहन रहे हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जरा सब कॉन्टिनेंट की ना एक कल्चरल सी चीज़ बन गई है कि चलो एक फैशन ट्रेंड है और वो सभी फॉलो करें। अच्छा अमरीन, आपकी तरफ आते हैं। जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी कि छुट्टी नहीं मिलती और बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक बड़ा सिस्टमाइज सा तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि छुट्टी नहीं मिलती, ऑफ डेज मिलते हैं, बट एट टाइम्स ये होता है कि आपको ईद के डेज में से कोई 2 दिन या 1 दिन या 3 दिन ही मुसलसल आना पड़ता होता है और उसके रिप्लेसमेंट में आपको बाद में ऑफ मिल जाता है। तो हाउ डज इट मेक यू फील? कैसा लगता है आपको कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, घर पे फेस्टिविटी चल रही है? अच्छा, मज़े की बात स्टार्ट में फ़ील होता था कि छुट्टी नहीं मिल रही, अब क्या करेंगे, फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, और फैमिली को भी होता था। लेकिन एट द टाइम गुजरने के साथ साथ घर वाले भी कहते हैं अच्छा नहीं छुट्टी मिलनी, ओके जाओ। अब घर वालों को भी समझ आ गई है अच्छा नहीं छुट्टी है, ठीक है आप जाएं ऑफिस, हम एंजॉय करते हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ आपकी मोटिवेटेड, अगर आप मोटिवेट है काम करने के लिए, फिर आपको मतलब आप काम को एंजॉय करते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको मुश्किल, माइंड सेट की बात है, तो मुश्किल जितना प्रॉब्लम भी लग रहा होता है कि क्यों, क्या, कैसे शौक आया एंकर बनने का, मतलब क्या सोचा था? एक्चुअली आई एम आर्किटेक्ट, मैं आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, मेरी स्टडी चेक करें, मेरी कॉलीग है ये और मुझे नहीं पता, क्योंकि शी इज सच अ गुड एट डिलीवरिंग न्यूज़ और वो सारी चीज़ें अपनी जॉब में, शी इज सो गुड एट हर जॉब कि मैं आई डिडंट रियलाइज़ कि आपका ताल्लुक इस फील्ड से नहीं है एकेडमिकली। मैंने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में अपनी डिग्री की और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था पीटीवी से। अच्छा, पीटीवी में एज अ इंटीरियर डिज़ाइनिंग मैंने काम किया थोड़ा सा। ऐसे ऑडिशंस हुए, मैंने ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गई और उधर से ही मेरा स्टार्ट था कि बस अब चल के अब एंकरिंग सीखी भी और इधर किया भी। अच्छा जाननी, आप कंटेंट क्रिएटर भी हैं जी, और सोशल मीडिया के ऊपर आजकल ये बहुत एक दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ ट्रेंड। एवरीबडी थिंक्स दैट वो कंटेंट क्रिएटर है और वो कुछ भी चल रहा है, बन रहा है, सारा कुछ हो रहा है। वो जो क्वालिटी, आप रियलाइज़ करेंगे इस बात को कि वो जो क्वालिटी होती थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी कंटेंट क्रिएटर की, वो कहाँ गई? वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लॉस्ट हो रही है इस सारी चीज़ों में। सो एज एन कंटेंट क्रिएटर मैं ये हमेशा देखती हूँ कि हम लोग जो है वो थोड़ा सा रिलेटेबल रहें। बिल्कुल एक आपका जो एक फेकनेस होती है या बिल्कुल आप उस चीज़ को रिलेट ना कर सके, वो आप अपनी ऑडियंस तक ना पहुंचाएं, क्योंकि आपको पता है कि अब हमारे जनरेशन जो आगे आ रही हैं वो सब देखती ही हैं, सोशल मीडिया पे जो देखेंगी उसको फॉलो करेंगी। तो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि आप वो डिलीवर करो जो कि आपकी रूट से भी कनेक्टेड हो और फिर आप कुछ क्वालिटी और एंटरटेनमेंट भी आप अच्छा दे रहे हो। बिल्कुल सही। तो आई थिंक एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मैं बहुत सोच के, और बिकॉज मैं ज़्यादा एंटरटेनमेंट और फनी कंटेंट बनाती हूँ, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करती हैं? मैं सबसे ज़्यादा जो प्लेटफॉर्म यूज़ करती हूँ इंस्टाग्राम करती हूँ, उसके बाद फिर वही आप फेसबुक पे डाल दो, देन टिकटॉक पे डाल दो, बट बेसिकली इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बिल्कुल। अमरीन, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, किस तरह से, किस लिहाज से? हाँ, एक्टिव हूँ, लेकिन टाइम के साथ। आपको पता है जैसे हमारी जॉब है 8-9 घंटे ऑफिस में, फिर आपने घर भी देखना है और हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहना पड़ता है। लेकिन हूँ और नहीं भी, फैशन के साथ साथ थोड़ा सा फॉलो कर लेती हूँ। मॉडेस्ट हैं आप, थोड़ी सी मॉडेस्ट हैं आप सोशल मीडिया के ऊपर। बिल्कुल ठीक जी, यहीं से बात का सिलसिला हम आगे भी बढ़ाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे हैं जिसमें सोशल मीडिया ट्रेंड्स की भी बात हो रही है और फिर एंकरिंग की भी बात हो रही है, जर्नलिज्म की भी बात हो रही है। तो चांदनी, आपकी तरफ मैं आऊँगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे देखने वालों को बहुत से लोगों को शौक़ होता है, ख़ासतौर पर लड़कियों को ना, कंटेंट क्रिएट करने का, कि हम भी कुछ डिफरेंट करें, चाहे पब्लिक ना करें लेकिन अपने लिए कुछ डिफरेंट सी वीडियो बना लें, कुछ पिक्चर इस एंगल से ले लें। कुछ 2-4 टिप्स जो आप मेरी ख़वातीन प्यारी नाजरीन के लिए शेयर करना चाहें। अच्छा, आई थिंक कंटेंट क्रिएशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, अनलेस कि आप उसमें कोई ना कोई आपकी कोई आर्टिस्टिक वे आप शो कर रहे हो, आप कोई उसमें मैसेज अच्छा दे रहे हो। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, दे मेकअप क्रिएट कंटेंट, और जो है मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो फैशन का करती हैं, वो फैशन के कंटेंट्स बनाती हैं। फिर अगेन हम लोग जो हैं, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हम लोग फ़नी कंटेंट बनाते हैं। सो द थिंग इज़ कि आप कोई भी काम कर रहे हो
बट द थिंग इज़ कि आप अपनी रूट से रहो, अपनी जो भी आपका कल्चर है उसको आप एक्सपोज ना करो, आप बहुत अच्छा काम करो और बाय द टाइम बीइंग आप ये ना कहो कि ओवरनाइट आपको हर चीज़ मिल जाएगी। आप ये एक स्ट्रगल है, एक टाइम है, एक आपके लिए हर चीज़, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी क्रिएटिविटी, हर चीज़, क्योंकि आप जब तक अपनी ऑडियंस को कनेक्ट नहीं करोगे आप तब तक कोई अच्छा चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। और अगर आपको बैकलैश मिल रहा है तो आप उससे सिर्फ सीखो कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मुझे कुछ बुरा मिला है या कुछ, मतलब जो भी आपको ऑडियंस फौरन आपको बता देती है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि फौरन आपको फीडबैक मिलता है। सो आई थिंक कोई भी अपना कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, सो वो कुछ ना अपनी रिसर्च करके फिर अपना काम शुरू करे। और इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं फुल टाइम मतलब ये ऐसे नहीं है कि कैमरा उठाया और बस शुरू हो गए। यू हैव टू लर्न द डायनामिक्स कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको वीडियो मेकिंग आनी चाहिए, आपको एडिटिंग आनी चाहिए, आपको आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी? ये बड़ी प्रोफेशनल बातें हो रही हैं, मैं जरा बताती हूँ एडिटिंग असल में आती कहाँ से, आपने कहाँ से सीखी? अच्छा, मैं क्योंकि फैशन डिजाइनर हूँ तो मैं शूट्स पे भी होती थी, मैं अपनी वीडियोस भी बनवाती थी, फैशन वीडियोस बनवाती थी। तो वो तो सारा कुछ एडोब और सारा प्रोफेशनल हो गया ना। मोबाइल के ऊपर हाउ डू यू, आपके लिए कैपकट कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं और अगर इफ यू पे अटेंशन और थोड़ा सा आप उसको देखें तो आपको समझ आ जाती है, बड़े आराम से वो हो भी जाती हैं। अच्छा अमरीन, आपकी तरफ अब आएंगे। बहुत से लोगों को शौक भी है एंकर बनने का। मैंने कहा आज ज़रा थोड़ी सी टिप्स निकलवाते हैं ना, ईद के दिन में ना हम आपके साथ ज़रा ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो क्या टिप्स देंगी आप, इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके लिए ज़ाती तौर पर क्या रहे बीइंग एन एंकर? अच्छा, सबसे पहले एंकरिंग के लिए अगर आप मोटिवेटेड हैं, वही जो मैंने पहले बात की, आपको इंटरेस्ट है, आपको शौक है, तो फिर आप इस फील्ड में आ सकते हैं। और इसमें जैसा कि मैं आपसे, आप मेरी सीनियर हैं और मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस लिहाज से। ये आप मुझे बता रही हैं कि मैं आपसे बड़ी हूँ। और आप कितने नहीं सीरियस, आपके काम को देख के, आपके स्ट्रगल को देख के मोटिवेशन मिलती है आपको। और इसी तरह आपको अगर इंटरेस्ट है, आप मोटिवेटेड हैं, फिर आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया कि इफ़ यू हैव इंटरेस्ट फिर आए, वरना नहीं आप ये काम कर सकते। एक आपकी टाइमिंग का इशू है, आपने सुबह, इवनिंग, नाइट शिफ्ट, मतलब आपकी शिफ्ट चेंज होती हैं। तो अगर तो आप मोटिवेटेड हैं फिर आप इस फील्ड में, अगर आप नहीं हैं तो फिर आप बिल्कुल भी ना आए, फिर आप ना आए, फिर आप रेस्ट करें घर में। अच्छा, रेस्ट करने से याद आया, ये एक सवाल जो आम लोग बड़ा पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में या ईद पर ख़ास तौर पर एंकर्स जिनकी एक तो टाइमिंग्स की प्रॉब्लम होती है कि बड़ी लंबी शिफ्ट होती है और फिर टीवी पर आना तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ओह आई एम एन एंकर। तो एंकर साहिबा घर में बर्तन धोती हैं? कभी ऐसे हुआ है कि अम्मी ने कहा हो कि इफ्तारी के बर्तन उठाओ, चलो बेटा धोने की बारी आपकी है? बिल्कुल, सहरी भी बनाती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ। सहरी भी बनाती हैं? अरे वाह, जबरदस्त, सुघड़ एंकर है हमारे पास। बिल्कुल। तो कभी ये फील होता है कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं तो एंकर हूँ, मतलब घर में वो एंकरी चलती है, कोई नाज नखरे उठाते हैं? इधर एंकरिंग नहीं चलनी, ये अपने काम करें। ईद हो, रमजान हो, इफ्तारियां हो, आपने सारे काम किए हैं, सहरियां हो, सब काम करनी है। ये सिर्फ आपके वो माइंड सेट में है कि एंकर है, शायद घर पे कुछ नहीं होगा, काम नहीं होगा, लेकिन सब कुछ करना। अम्मी से डांट भी पड़ती है? हाँ बिल्कुल पड़ती है, बाकी लोगों की तरह ट्रीट भी होती है। ये वाला पर्क नहीं है एंकर हो कि आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि आप एंकर बन जाएंगे तो आप ईद पे आराम से बैठे रहेंगे और सवियां ट्रे में आएंगी, ऐसे नहीं होगा, आपको खुद लाना पड़ेगा। अच्छा जाननी, कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में भी अक्सर लोग ये कहते हैं, मैं अक्सर कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ तो वो कहते हैं कि तो हर वक्त कैमरे के साथ होती हैं तो काम शाम तो कोई नहीं करती, घर पे तो इनको कोई काम ही नहीं है ना, मतलब एक एलिमेंट है जो एग्जिस्ट करता है। तो आप काम शाम करती हैं ये वाकई? अच्छा, अगर मेरा पेज देखें, इंस्टाग्राम देखें, तो मैं ऐसा कंटेंट बना रही होती हूँ जो मैंने पहले भी कहा कि वो रिलेटेबल है। हाँ। हम उसे एज अ घर में जैसे शूट कर रहे होते हैं तो हमें बर्तन भी धोने होते हैं, हम वही नहीं, वो शूट के लिए बर्तन धोने होते हैं, समथिंग एल्स। असल में जो धोने होते हैं वो बताएं कि कैमरे के पीछे। गुड कुक, मैं अच्छा पका लेती हूँ, अच्छा बर्तन धोते हुए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो फिर मैं कहती हूँ कि यार एक काम अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं आपके शूट को, चीजों को जो आप कर रहे होते हो, ऐसे नहीं कहते कि क्या हर वक्त ये अब मुझे रिलैक्स। इवन बहुत उनको मजा आता है जब वो देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। मेरी अम्मा खुद बहुत हंसती हैं कि अच्छा तुम टर्न आउट, और इसका आउटकम क्या निकला? इसका टर्न आउट ये निकला कि आप नहीं अम्मा ये कहती होंगी कि अच्छा एडिट करके दिखाओ ना जरा मुझे असल में बनी नहीं, एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको बस वो बनी बनाई वीडियो जब सामने आती है मैं उनको जरूर दिखाती हूँ एक दफा कि ये बना है, तो वो देखती हैं, हंसती हैं कि अच्छा चलो अच्छी चीज बन रही है, फीडबैक देती हैं आप। दैट्स अ क्यूट थिंग। सो अमरीन, आपके घर में किसी को एतराज
हुआ कभी कि आप एंकर हैं या नहीं? अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली लड़कियों के लिए, क्योंकि इससे पहले, अब तो फिर भी अवेयरनेस आ गई है मीडिया की, इससे पहले लोगों में नहीं थी। हाँ। इससे पहले अच्छा मीडिया में काम करने, वहाँ पे ये है, ये ऐसा माहौल होगा, ऐसा होगा। हाँ। लेकिन अब ये है कि अब टाइम गुजरने के साथ साथ अवेयरनेस आ चुकी है। और स्टार्ट में आई थिंक मेरी फैमिली में किसी को इशू नहीं था। और फैमिली की सपोर्ट ही के बगैर, फैमिली की सपोर्ट ही होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप ज़िंदगी में, ख़वातीन ख़ास तौर पर कुछ नहीं कर सकती। वो फैमिली आपकी, आप अगर अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स हैं, और अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड और आपके इन-लॉज हैं। वेल, थैंक यू सो मच आप दोनों प्यारी प्यारी लड़कियों का यहाँ तशरीफ़ आने के लिए। ज़रा हंस खेल के बड़ी खूबसूरत बातें भी हो गई, फैशन ट्रेंड से लेकर टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ईद पे अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपने अगर स्टार्ट करना है तो एक मौका, फेस्टिवल आ गया ना, तो उससे स्टार्ट कर लीजिए और चीज़ें आगे लेकर चलिए। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक।